गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे लिए भी, जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। मेरे लिए भी ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मार्केट में इतने सालों के बाद भी ऐसी एक कंपनी जो थोड़ा सा इसके बारे में जानने के बाद अ, थोड़ा सा अलग फील हुआ मुझे। तो इसके बारे में बात करें इसके पहले काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प कीजिए। तो आज जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो 50 रुपए से नीचे वाली टिकट साइज है। तो क्या 50 रुपए वाले से नीचे वाली इस टिकट साइज स्टॉक पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चीज, इस कंपनी में आज तक एनपीए नहीं बना। ये एनबीएफसी कंपनी है और इसमें आज तक एनपीए नहीं बना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोई भी एनपीए आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आगे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये कंपनी कभी भी टैक्स नहीं पे करती है। तीसरा, इसका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, जैसे बजाज फाइनेंस हो या एचडीएफसी बैंक हो, उनको कॉस्ट ऑफ फंडिंग लगता है, राइट। ये सबसे अच्छी कंपनीज में माना जाता है। इसकी कॉस्ट ऑफ जो फंडिंग है, ये सबसे कम है। जितने भी लिस्टेड प्लेयर है, जितने अनलिस्टेड प्लेयर है, सबसे कम है इसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग। ये ट्रिपल ए रेटिंग की कंपनी है। इसका इसका नाम है आरबीएनएल। इसका जो एम्प्लॉय साइज है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ओनली 35, सिर्फ 35 एम्प्लॉई है इन कंपनी में। इनका जो ऑफिस है वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में है। अब कहाँ ऑफिस है वो सुन के भी आपको थोड़ा सा हैरानी होगी। जो अशोका होटल है चाणक्यपुरी में, उसके बेसमेंट में इनका ऑफिस है। तो एक बहुत छोटी कंपनी आपको लग रही है, बट इनका पैट सुनिए दोस्तों। इसका पैट है 6,000 करोड़ का 2022 में। 6,000 करोड़ का पैट है। इनका जो बुक वैल्यू है वो है 55,000 करोड़ का, और अभी मार्केट कैप जो है वो अभी 32 से 33-34 हजार करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। तो 20% बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। प्लस 5% का इसमें डिविडेंड यील्ड भी है। ऑन एन एवरेज 5% का डिविडेंड यील्ड भी है। तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स, जैसे मैंने बताया आपको। नो एनपीए। अब एनपीए क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लोन देती है ये इंडियन रेलवेज को देती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोरो करती है। तो गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पर कोई एनपीए इस कंपनी में नहीं है। दूसरा फायदा क्या है इस कंपनी में? इंडियन रेलवे का 35 to 40% जो भी एक्सपेंडिचर है उसका फाइनेंसिंग करती है आईआरएफसी। तो ऑलमोस्ट 40% के करीब का फंडिंग इंडियन रेलवे पे करती है। नंबर वन। नंबर टू, इसमें एक और फायदा यह है, धीरे धीरे इंडियन रेलवे भी एक्सपैंड कर रहा है और उसका खर्चा बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर के बजट में भी 17% का इंक्रीमेंट था बजट में इंडियन रेलवे के लिए। तो वो इसका फायदा इसको मिल रहा है। इसका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 14% का है। प्रॉफिट जो है, आपने जैसे मैंने बताया, 6,000 करोड़ का है और 5% डिविडेंड यील्ड देता है। तो बेहतरीन कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम जिसके चार्ट देखते हैं और इसका थोड़ा सा फंडामेंटल और एक एक छोटा सा रिस्क है उसके बारे में बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जब हम आईआरएफसी की बात करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो ये इसका जो टिकट साइज है वो 29 रुपीज का है। जैसे मैंने आपको बताया, 3% ऊपर आज के दिन पे क्लोज हुआ है। आज है तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 37,800 करोड़ का। स्टॉक पी है ओनली 6% का स्टॉक पी है, देख रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने बताया, 15% के रिटर्न ऑन इक्विटी में ट्रेड करता है। जो कंसर्न है वो है प्रोमोटर होल्डिंग 88% का। अब क्यों कंसर्न है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं वो आपको बताऊंगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 45% का आप देखने को मिलेगा 5 साल में, और सेल्स ग्रोथ आप देखो 3 साल में 22% का सेल्स ग्रोथ है। तो हर पैरामीटर में ये कंपनी अच्छी दिखा रही है। तो मैंने एक चीज बताई अभी, जब प्रोमोटर होल्डिंग हमें क्यों टेंशन वाला लग रहा है वो मैं बताता हूँ। जब हम इन्वेस्टर में जाते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग में जाके देखते हैं तो कौन प्रोमोटर है इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके प्रोमोटर है 86%। अब कंसर्न ये है, कोई भी कंपनी में आपको जो होल्डिंग है लिस्टिंग होने के बाद 70% के करीब आना है। तो अभी भी 16% गवर्नमेंट को ओएफएस लाके इसमें डालना है।
कब वो लाएंगे वो नहीं पता, तो उसके लिए प्राइस में थोड़ा सा इरोजन आ सकता है जब भी ये ओएफएस आएगा। अदरवाइज जो हमने बात की, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन। इसमें आप देखोगे तो डीआईज का होल्डिंग सिर्फ 4% का है, और 1% का होल्डिंग आपका एफआईज का है, और 9% की होल्डिंग आपको पब्लिक की देखने को मिली है। बाकी 86% जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास आज के दिन पे है, और ये इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करती है ये कंपनी। तो दूसरा अगर जो मैं बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, इसका प्रॉफिट देखिए, तो आपको समझ में आएगा। 481 करोड़ का प्रॉफिट था 2011 में। उसके बाद अगर आप देखो धीरे धीरे 6,000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया, 6,400 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। और इम्प्लॉय कितने, ओनली 35। एक छोटा सा ऑफिस है अशोका होटल के बेसमेंट पे, वहां से ही ये ट्रेड करते हैं, वहां से ही अपना काम चलाते हैं। तो आप देखो 481, 522, 700, 750, 850, 950, 2,000, 2,250, 3,100, 4,400, 6,000 और 6,400 कंटिन्यूअस प्रॉफिट में ग्रोथ आपको आते हुए दिखी है। और डिविडेंड पे आउट देखिए 30% के करीब है, जो 5% के करीब यील्ड बैठता है अगर आप कैलकुलेट करके देखें। तो फंडामेंटली तो हमने देख चुका है इस कंपनी को। अगर हम थोड़ा टेक्निकली चलते हैं तो आप देखने को मिलेगा ब्लू स्काई जोन में ये कंपनी चल रही है। एक ब्रेकआउट आया है जो इसके आईपीओ प्राइस के ऊपर। इसका जो आईपीओ आया था 2001 2021 25 जनवरी 2021 को आया था, आईपीओ लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से ये पहली बार इस आईपीओ प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन पे ये आईपीओ प्राइस का जो इसका हाई था 26-27 रुपीज था, उसको ब्रेक करके ये ऊपर जाके 28.95 में आज बंद हुआ है। तो हमें लगता है ये ब्लू स्काई जोन में तो है ही। इसके वॉल्यूम देखिए आप कितने जबरदस्त इसमें वॉल्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर बड़े कोई इन्वेस्टर भी अपना पैसा डाल रहे हैं, ये हमें लग रहा है। आप देखिए कंटिन्यूअस बड़े बड़े वॉल्यूम जो इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा रहे हैं, जितना हमें समझ में आ रहा है। तो आपको इसमें नजर रखनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएसआई देखो आप इसमें 670-80 के ऊपर आ गया है। तो ये दिखा रहा है कितना बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, और आने वाले टाइम पे इसमें बना रह सकता है। तो ये लेने का कोई एनालिसिस नहीं है जो आपको मैं इसके लेने के लिए बोल रहा हूँ। आपको ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये बोला है। जस्ट आप इसमें खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए मुझे आपको लेना है या नहीं लेना है, या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या रिसर्च एनालिस्ट से जरूर पता कीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।